सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे कि अनुराग सागर में धर्मदास जी ने जब प्रभु से पूछा कि भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो परमात्मा कबीर जी ने क्या उत्तर दिया, किस प्रकार समझाया। अनुराग सागर पृष्ठ 6 में धनी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से विनय पूर्वक प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे मृतक का स्वभाव समझाओ, कैसा होता है, किस प्रकार जीवित मरना होता है। हे अमर परमात्मा, हे स्वामी, कृपया बिलोए अर्थात निष्कर्ष निकालकर वह अमृत धन अर्थात अमर होने का मार्ग बताएं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, यह जो प्रश्न आपने किया है, यह जटिल कथा प्रसंग है। सतगुरु शरण में ज्ञान का इच्छुक ही इसको समझकर खरा उतरता है। संत साधक जन जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी यथार्थ नाम मंत्रों को समझ विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुँचते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग, जो कि एक पंखों वाला नीले रंग का कीड़ा होता है, जिसे भंभीरी कहते हैं, जिसको इंजनहारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भीं भीं की आवाज़ करती रहती है। वह अपना परिवार नर मादा के मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं करती। वह एक कीट विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भीं भीं की आवाज़ करती है। जो कीड़ा उसकी आवाज़ से प्रभावित हो जाता है, उसको उठाकर पहले से तैयार किया मिट्टी के घर में ले जाती है। वह गोल आकार का 2 इंच परिधि का एक 2 मुख वाला गारा का बना होता है। फिर दूसरा तीसरा ले जाती है। फिर उनके ऊपर अपनी भीं भीं की आवाज़ करती रहती है। फिर ओस के जल को अपने मुख से लाकर उन कीटों के मुख में डालती है। उस भंभीरी यानी भृंग की बार बार आवाज़ को सुनकर वह कीट उसी रंग का हो जाता है तथा उसी तरह पंख निकल आते हैं। वह आवाज़ भी उसी की तरह भीं भीं करने लगता है, भंभीरी ही बन जाती है। इस प्रकार पूर्ण संत अपने ज्ञान को भंभीरी की तरह बार बार बोलकर सामान्य व्यक्ति को भी भक्त बना लेता है। फिर वह भक्त भी सतगुरु से सुने ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को सुनाने लगता है। संसार की रीति रिवाजों को त्याग देने से अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इसका रंग ढंग बदल गया है, यह तो भक्त बन गया है। जैसे भृंग कीटों को अपनी आवाज़ सुनाती है तो कोई शीघ्र सक्रिय हो जाता है, कोई दूसरी कोई तीसरी बार कोशिश करने से मानता है। इसी प्रकार जब सतगुरु कुछ व्यक्तियों को अपना सत्संग रह रहकर सुनाते हैं तो कोई अच्छे संस्कार वाला तो शीघ्र मान जाता है, कोई 1-2 बार फिर सत्संग सुनकर मार्ग ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ले लेता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं, कई दिनों के पश्चात अपना स्वभाव बदलते हैं। यदि वह कीट भृंगी नहीं बना है और उस भृंग कीट की शरण में रह रहा है तो अवश्य एक दिन परिवर्तन होगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि धर्मदास, यदि शिष्य इसी प्रकार गुरुजी के विचारों को सुनता रहेगा तो उस भृंग कीट की तरह प्रभावित होकर सांसारिक भाव बदलकर भक्त बनकर हंस दशा को प्राप्त होगा। कबीर जी ने कहा कि हे संतों, सुनो, यह मृतक का स्वभाव
इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। वह पीव यानी परमात्मा को प्राप्त करने का मग यानी मार्ग प्राप्त करता है। उपरोक्त यानी भ्रंग वाले उदाहरण के अतिरिक्त और सुनो मृतक का भाव, जिससे मृतक यानी जीवित मृतक होकर सतगुरु के पद्धति के अनुसार साधना करता है। जैसे पृथ्वी में सहनशीलता होती है, इसी प्रकार पृथ्वी वाले गुण को जो ग्रहण करेगा वह जीवित मृतक है और वही सफल होता है। पृथ्वी के ऊपर कोई विष्ठा करता है, डालता है, कोई खेती करता है तो चीड़फाड़ करता है, कोई धरती पूजन करता है। पृथ्वी गुण अवगुण नहीं देखती, जिसकी जैसी भावना है वह वैसा ही करता है। यह विचार करके धरती विरोध न करके सुखी रहती है। भावार्थ है कि जैसे जमीन सहनशील है, वैसे ही भक्त संत का स्वभाव होना चाहिए। चाहे कोई गलत कहे कि यह क्या कर रहे हो यानी अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर भक्त सफलता प्राप्त करता है। जैसे किसान ईख बीजता है, उस समय गन्ने के एक एक फुट के टुकड़े करके धरती में दबा देता है। ईख गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है, फिर रस को कड़ाहे में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खांड बन जाता है, जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है। और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है, और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाता है, फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल्य होता चला जाता है। अनुराग सागर के सारांश है कि साधक वही है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है, जैसा मिल जाए उसी में संतोष करे, रूप को देखकर उस पर आकर्षित न होवे, कुरूप को देखकर घृणा न करे, दोनों को दिव्य ज्ञान की नज़रों से देखे कि ऊपर का चाम गोरा काला है, शरीर में हाड़ मांस सब एक जैसा है तथा जरा सा रोग होने पर गल जाता है, बदबू मारने लगती है। इस प्रकार विवेक से भक्ति करे। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस ना करे। यदि कोई कुवचन कहता है तो दुख ना माने, उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहे। यदि कोई अच्छा भोजन खीर खांड हलवा पूरी खिलाता है तो उसी कारण उससे प्रभावित ना हो, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि कोई रूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से प्रेम से खाना चाहिए। काम वासना को महत्व ना दे, वही भक्त वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम स्मरण में लगाकर आनंद प्राप्त करे। उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। काम वासना का नाश करने का तरीका कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। जैसे एक अनल पक्षी आकाश में रहता है, यह पक्षी अब लुप्त हो चुका है। इसके 4 पैर होते थे, आगे वाले छोटे और पीछे वाले बड़े। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लंबे लंबे पंख होते थे। पूरा पक्षी यानी युवा पक्षी 4 हाथियों को एक साथ उठाकर आकाश में अपने परिवार के पास ले जाता था। अनल पक्षी ऊपर वायु में रहता था, वहीं से मादा अनल अंडे उत्पन्न कर देती थी। वह अंडे उस स्थान पर छोड़ती थी
जहाँ केले का वन होता था। केले एक दूसरे में फंसकर गहरा वन बना लेते हैं। हाथियों का झुंड यानी सैकड़ों हाथी भी केले के वन में रहते थे, क्योंकि हाथी केले के पेड़ खा जाता है तथा केले के पेड़ों पर ही लेट जाता है, मस्ती करता रहता है। अलल पक्षी का अंडा वायुमंडल से गुजरकर नीचे पृथ्वी तक आने में हवा के घर्षण से पककर बच्चा तैयार हो जाता था। वह अंडा केले के पेड़ों के ऊपर गिरता था। केले के पेड़ों की सघनता के कारण वह अंडा क्षतिग्रस्त नहीं होता था। केवल इतनी गति से केले के पेड़ों को तोड़कर पृथ्वी पर गिरता था कि अंडा फूट जाता। अंडे का आकार बहुत बड़ा होता था। उसका कवर भी सख्त मजबूत होता था। बच्चे के बचाव के लिए अंडे के कवर तथा बच्चे के बीच में गद्देदार पदार्थ होता था, जो पृथ्वी के ऊपर गिरते समय बच्चे को चोट लगने से बचाता था। अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के बच्चों के साथ रहता, उनसे मिलकर उड़ता था, परंतु उसकी अंतरात्मा यह मानती थी कि यह मेरा घर परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो ऊपर है। मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है। यह मेरा संसार नहीं है। वह जब युवा हो जाता है तो हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता है। 4 हाथियों को चारों पंजों में उठाता तथा एक हाथी को चोंच से पकड़कर उड़ जाता था। अपने परिवार के पास चला जाता, साथ में उनके लिए आहार भी ले जाता था। कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भक्त को मार्गदर्शन किया है कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं हैं। आपको यह छोड़कर जाना है। आपका परिवार ऊपर सतलोक में है। आप इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त के मन की दशा उस अनल पक्षी के बच्चे जैसी होनी चाहिए। जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो। चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अपनी नाम स्मरण की कमाई तथा पुण्य धर्म की कमाई साथ लेकर उड़ जाना है। अपने परिवार के पास अपने निज घर सतलोक में जाना है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।